तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि आज हम त्रिभुज से जुड़ा हुआ प्रश्न बताएंगे त्रिकोणमिति का। चैप्टर नंबर 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उदाहरण सहित प्रश्नावली में जो भी बीटीसी किताब में दिया है आज टोटल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना गारंटी है। आपको एग्जाम में 10 से 15 नंबर आना गारंटी है, एकदम यहाँ से आना ही है। भाषा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? तो धरती पर क्या लिखा है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसके लिए क्या किए, यहाँ पे फिगर बना लिए। देखिए पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको, एक मीनार बना लिए। अच्छा, आपको फिगर देखकर हंसी आ रही होगी, हमें यही मोतियन का कंगना है, मोतियन का हार, बिना बजा। तो क्या बजा दिए रे? मीना बाजार। इस तरह से बजाएगा तो भोजपुरी गाना तो तुम्हारा वीडियो कौन देखेगा रे? मेरा तो पूरा खत्म कर देगा कैमरामैन मेरा खत्म है। इस चीज में क्या क्या चला देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है? हल लिखने के बाद क्या करना है? देखिए जो चीज निकालना है हमेशा वही मानना है आपको। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दे, तो हम यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ही मानेंगे। लिखेंगे क्या कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर। ठीक है, इसका नाम दे देंगे, त्रिभुज का नाम क्या दे देंगे? इसका नाम लिख देते हैं हम ए। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं हम बी। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं, आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका हो गया क्या? सी हो गया। ठीक, अब हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज एबीसी हम लिख लिए हैं। एसी का मान 1 मीटर लिखे, कोण बी का मान 60 डिग्री, कोण बी बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हमको देखिए इसको इधर वाला को और इधर वाला का निकालना है हमको। मीनार की ऊंचाई और यहाँ पे इसका दिया था, इसको तुलना करेंगे। थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो लंब और आधार में हमको तुलना हो रहा है, तो लंब और आधार किसका सूत्र होता है? tan का। सबसे पहले क्या लेंगे? tan। तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या सूत्र होता है? p/b, यानी कि क्या? लंब बटा आधार। तो tan के थीटा का मान कितना है आपका? 60 डिग्री बराबर लंब आपका कितना है? लंब यानी मीनार की ऊंचाई x मीटर बटा ए बी, आधार आपका कितना है? 15। ठीक है, अब हम यहाँ पे डाल लेंगे tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है बराबर x बटा 15। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 15√3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लिख सकते हैं क्या? अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होगा? 15√3 मीटर आंसर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई इस तरह से आपका निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर क्या है? एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आए खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.5 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे 36 से 60 डिग्री से कोण झुकने पर अपेक्षित स्थिति का पहुंच जाए? यह भी बताए कि खंभे की पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। √3 बराबर लेना है आपको 1.73। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किए हैं। देखिए आपको यहाँ पे 4 लाइन दिखाई दे रहा है, इसको हम बिजली के तार समझ लीजिए। इसकी क्या है? बिजली का तार। ठीक है, ये बिजली का तार है और यहाँ पे आपको मिस्त्री को हमको पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पे मिस्त्री को पहुंचना है, तो खम्भा का जड़ यहाँ है। ठीक, और इधर से हम सीढ़ी लगा दिए। आपका क्या है? सीढ़ी हो गया आपका। ठीक, हम सबसे पहले आपको बताया था कि जो चीज निकालना है उसको सबसे पहले मानेंगे। सीढ़ी की लंबाई निकालना है हमें, तो लिख लें यहाँ पे माना कि सीढ़ी की लंबाई बराबर AC बराबर x मीटर। AC आपको दिखाई दे रहा है, AC यहाँ से यहाँ है, AC हो गया। खंबे की टोटल ऊंचाई कितना है? खंबे की टोटल ऊंचाई ऊपर से लेकर नीचे तक की। ठीक है, खंबा की टोटल ऊंचाई कितना है? D से लेकर B की ऊंचाई कितना है?
आपको मान दिए यहाँ पे खंबे की टोटल ऊंचाई लंबाई BD बराबर कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब मरम्मत की जाने वाली जगह की खंबे की ऊंचाई बराबर, मरम्मत यहाँ करना है इस नीचे से, और उस खंबे की ऊंचाई कितना AB होगा, क्या होगा AB। चलिए AB बराबर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे AB बराबर क्या हो गया BD, पूरा में से घटा दे रहा है किसको AD को, इतना दूर को घटा दिए, क्या बच जाएगा आपका, मतलब BD का कितना 1.3 मीटर नीचे कह रहा था, 5 में से 1.3 घटा दिए तो कितना बचेगा 3.7 मीटर। पूरा खंबा की लंबाई 5 मीटर था, जिसमें से 1.3 क्या था 1.3 नीचे उसको मरम्मत करना था, इसीलिए यहाँ पे आएगा, इतना की लंबाई निकाल दिए 3.7 मीटर हो गया। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, अब त्रिभुज ABC लिए हम, त्रिभुज ABC देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हो गया। अब हम क्या किए यहाँ पे, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B आपका कितना है ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। AB बराबर 3.7, AB बराबर 3.7 मीटर, कोण C बराबर थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। हम साइन थीटा लिए, साइन ही क्यों लिए, tan क्यों नहीं लिए, साइन थीटा लिए, tan क्यों नहीं लिए, इसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये तुलना हमें किसको, सीधी की लंबाई निकालना है, सीधी की लंबाई निकालना है, और हमें ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला हमको दिया हुआ है, तो अब इससे तुलना करना है, तो आपको थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, थीटा मेरा कितना 60 डिग्री है, थीटा के सामने वाला लंब यानी कि ये भी आपका लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया कर्ण, ये क्या है आपका कर्ण यानी कि H, ठीक है। तो कर्ण और लंब में तुलना किससे, साइन का सूत्र होता है, आप कोसेक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे साइन लिए हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, थीटा का मान कितना 60 डिग्री था, 60 डिग्री रख लिए, दिखाई दे रहा है, थीटा का मान मेरा 60 डिग्री था, 60 डिग्री लिए, लंब कितना, लंब सामने वाला का लंब यहाँ पे क्या है, थीटा के सामने वाला कितना है 5, घटा है तो कितना 3.7 है, तो लिख लिए यहाँ पे 3.7 लिख लिए, ठीक है, बट्टा x है तो x लिख लिए, ठीक। ये आपका x है, सीधी की लंबाई कितना है x माने थे तो x लिख लिए यहाँ पे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए तो क्या हो गया x √3x और कितना हुआ 3.7 गुना 2, अब x और कितना हो गया 7.4 बटा √3, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर दिए, इसको इससे काट दिए, काट दिए तो कितना आ जाएगा, आपको इतना √3 का मान कितना लेना था 1.73, आपको क्वेश्चन में दिया था x का मान क्या लेना है, √3 का मान कितना लेना है 1.73। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, देखिए x बराबर क्या कर दिया 4.27 4 हो गया, ये इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेकिन क्या किया इसको हम 27 आ गया, 27 तक एक बढ़ा कर दिया। देखिए जब भी दशमलव के बाद 2 अंक से लगभग करने के लिए इसे क्या होता है, जब बार अंक आए तो उसे क्या एक बढ़ा कर लिख दिया जाता है, 27 का इसको हम 28 कर दिए हैं, 4.28 हो गया, अतः सीधी की लंबाई बराबर क्या हो गया 4.28 मीटर, ठीक है। अब हमें खंभा के पाद और सीढ़ी के पाद के बीच की दूरी निकालना है, तो हमें अब ये इससे और इससे तुलना, जब हमें ये निकालना है तब इससे और इससे तुलना करेंगे, थीटा के सामने वाला लंब यानी लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब और आधार में तुलना करने के लिए किससे निकालना होगा tan से, tan थीटा और p b लिख लिए, तो यहाँ पे थीटा का मान 60 लिख लिए, tan 60 बराबर और p का मान 3.7 बट्टा 20, ठीक है। tan 60 का मान रखेंगे √3 तो √3 बराबर 3.7 बट्टा 20, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 BC बराबर 3.7 हो गया। अब क्या किया BC इक्वल टू 3.7 बटा √3 हो गया, BC बराबर फिर से क्या किया 3.7 बटा √3 का मान रख दिए 1.73, BC क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2.1387 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम BC बराबर क्या कर दिए 2.14 कर दिए, यहाँ 13 था तो दशमलव के बाद लगातार संख्या आए तो एक बढ़ाकर लिख दिया जाता है, ठीक है, 2.14 मीटर लगभग हो जाएगा, ठीक है। अब हम भाषा यहाँ पे लिख दिए हैं, अतः खंबे के पाद से सीढ़ी के पाद के बिंदु के बीच की दूरी बराबर BC बराबर कितना 2.14 मीटर, ये इस तरह से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखें से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई निकालिए, तो चिमनी की ऊंचाई निकालिए। चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना लिए हैं, उदाहरण नंबर 3 को बना लिए हैं, हल में लिखे देखा, जो आपको बोले तो जो चीज निकालना है उसी को मानना है, तो हमने चिमनी का लंबाई निकालना है, तो माना कि चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या AD बराबर x मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिए हैं क्या चूंकि त्रिभुज ABC में लिखे हैं, यहाँ पे नाम दे दिए,
अब फिगर देख के हंसी आ रही होगी, ठीक है, फिगर देख के मत हंसिए, मतलब ये समझाने के लिए हम इस तरह का बना लिए हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं चिमनी से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी हो गया, यहाँ से अब देखने पर क्या हो रहा है 1.5 मीटर का आदमी, 1.5 मीटर का आदमी खड़ा कर दिए, ठीक, अपना आँख से देख रहा है, तो आँख यहीं पे होगा, ऊपर होता है, किसी भी आदमी को आँख ऊपर होता है, यहाँ से देखेगा चिमनी के शिखर पर कितना धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, चिमनी की टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा एडी होगा, चिमनी की टोटल ऊंचाई एडी होगा, और आदमी जहाँ से शुरू कर रहा है देखने के आँख से उसको क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो चिमनी की टोटल ऊंचाई क्या मान लिया हम 1 मीटर, ठीक है, आदमी की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। चलिए लिखे हैं क्या, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा AD माइनस BD, लिखिए AD मतलब पूरा को घटा दिए किसको BD को, इतना को घटा दिए तो क्या हो गया x माइनस 1.5 मीटर, ठीक है। BC बराबर आपका क्या हो जाएगा 28.5 मीटर बोला गया है। अब हम क्या किए, यहाँ पे थीटा कितना है 45, जब थीटा 45 है, ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, यानी कि AB आपका लंब हो जाएगा और BC आपका आधार हो जाएगा, तो इसीलिए हम tan से तुलना करवाए, tan 45 बराबर क्या लिखे P/B। अब tan 45 का मान कितना 1 होता है, अब इसका क्या हो जाएगा P आपका कौन AB हो जाएगा और आधार कौन BC, तो BC, ठीक है। इस अब 1 का 1 रहने दिए, x माइनस कितना कर दिए 1.5, देखिए AB का मान कितना है x, टोटल x है तो कितना हो जाएगा x माइनस 1.5 हो जाएगा, नीचे BC का मान 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 28.5, ठीक है, और x गुना होगा तो x माइनस 1.5, हम x को इधर ला दिए, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1.5, 28 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 28.5। अब क्या किए हैं माइनस x को रहने दिए, उसी तरह लिख दिए, ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये भी कट जाए ये भी कट जाए तो क्या हो जाएगा टोटल कट जाए कितना 30 हो जाएगा। अब माइनस माइनस हम यहाँ पे काट दिए तो क्या हो गया, इसीलिए x बराबर कितना 30 मीटर, ये क्या चीज आ गया, क्या चीज x क्या माने थे यहाँ पे चिमनी की ऊंचाई माने थे, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात चिमनी की ऊंचाई बराबर AB बराबर क्या 28.5 प्लस 1.5 बराबर क्या 30 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपका 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, भूमि के एक बिंदु से P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। √3 बराबर कितना लेना है 1.732 ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे यहाँ पे फिगर हम खुद से बना लिए यहाँ पे, क्या कि उदाहरण नंबर 4 का फिगर यहाँ बना लिए, फिगर देखकर मत हंसिएगा प्लीज, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा समझाने के लिए हम इस तरह का फिगर बना लिए। तो यहाँ पे आपको बताए थे कि जो चीज निकलना है सबसे पहले वही मानेंगे, तो इसमें तो 2 चीज निकलना है, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, ठीक है। बिंदु P आपका ये हो गया, ये आपका भवन है, ये क्या है आपका भवन, ये आपका क्या है भवन है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए ये आपका भवन हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिए हैं, माना कि त्रिभुज PQR में, ठीक है, यहाँ पे पहले मान दिए, माना कि बिंदु P से भवन की दूरी PQ बराबर x मीटर, बिंदु P से क्या है भवन की दूरी क्या PQ की मान दिए क्या x मीटर। अब लिखे माना कि त्रिभुज PQR में, PQR क्यों लिए हैं PQR में, तो छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं, कोण P बराबर थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री छोटा कितना है 30 है, ठीक है। अब लिए हैं PQ बराबर x मीटर, RQ बराबर क्या भवन की ऊंचाई, RQ बराबर क्या भवन की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आपको क्वेश्चन में बोल दिया था कि भूमि के एक बिंदु से P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कितना है 30 डिग्री, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ये भवन हो गया आपका। अब यहाँ पे भवन बना लिए, ठीक है। भवन बनाने के बाद हम क्या कर दिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भवन बना लिए, भवन पर एक झंडा फहरा दिए, ठीक है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है और उस पर झंडा लहरा है, झंडा का लहराने पर कितना 45 डिग्री का बन रहा है, टोटल कितना होगा 45 क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कर रहा है ना। भवन के शिखर का ध्वज को लहराया गया, P से ध्वज के शिखर पर 45 डिग्री, यहाँ P कर दिए, ध्वज के P से ध्वज की लंबाई कितना हो गया 45 डिग्री, इसलिए हम सबसे पहले 30 डिग्री लिए। अब हम क्या किए हैं कि tan थीटा लिखे है P/B, tan का सूत्र होता है क्या P/B होता है। अब थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तब P इसका कौन हो जाएगा, देखिए थीटा ये है तो लंब कौन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, RQ हो जाएगा, यहाँ पे RQ, नीचे वाला आधार क्या हो जाएगा आपका PQ हो जाएगा, तो लिख लिए PQ। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3,
बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू के मान 10 दिया था 10 लिख लिया, पी क्यू के मान पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने 1.73, √3 का मान कितना लेना है, आपको क्वेश्चन में दिया था √3 का मान कितना लेना था 1.732, इसका मान हम ले लिए। ठीक है, तो रख दिए थे, क्या आ गया 17.32 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या किए, अतः बिंदु P से भवन की दूरी बराबर पी क्यू बराबर x बराबर 17.32 मीटर हो गया। आपको तो ये निकल गया, भवन बिंदु P से भवन के बीच की दूरी निकल गया। अब हमें ध्वज दंड की लंबाई निकालना है। ध्वज दंड की लंबाई के लिए हम पुनः लिखे हैं समकोण त्रिभुज SPQ, समकोण त्रिभुज SPQ में SPQ दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, SPQ में इसका थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जब 45 डिग्री के लिए PQ इसका कितना हो जाएगा 17.32 यानी कि 10√3, यहाँ से देख सकते हैं 10√3 मीटर आया था PQ, यहाँ पे लिख ले 10√3 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, SQ चाहिए, SQ यानी टोटल, टोटल क्या चाहिए, टोटल बराबर क्या हो जाएगा SR प्लस RQ, SR दिखाई दे रहा है SR, तो इतना दूर हुआ, हमको टोटल चाहिए, इतना दूर SR हो गया तो ये क्या हो जाएगा RQ हो जाएगा, ये RQ इतना दूर यहाँ से यहाँ तक क्या SR, यहाँ क्या कि SR प्लस RQ, आपको SR के रहने दिए, RQ के मान कितना था 10 मीटर था, 10 मीटर लिख लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब लिखे तीसरे tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा और क्या है P/B लिख लिया, tan थीटा का मान कितना 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा SQ बटा PQ, tan 45 का मान 1 होता है। अब SQ के मान हमें आपको पता है, SQ के मान बराबर क्या होता है SR प्लस 10, SR प्लस 10 लिख लिया, PQ के मान कितना 10√3 निकाले थे ऊपर में, PQ बराबर कितना 10√3 मीटर, देखिए यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसको इससे और इससे इसमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, इसको से इसको गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह से रहता है उसी तरह से लिख दिए SR प्लस 10 10√3, SR बराबर क्या हो गया 10√3 माइनस 10, SR बराबर क्या हो गया 10 इंटू 10 कॉमन ले लिए, 10 इंटू क्या √3 माइनस 1, अब SR बराबर क्या है 10 इंटू इसमें से घट जाएगा, क्या घटेगा √3 का मान कितना हो गया 1.732 माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या किए यहाँ पे साइड में SR बराबर क्या किए 10 गुने यहाँ पे 1.732 से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0.732 बचेगा, तो SR बराबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.32 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे भाषा लिख दिए हैं, अतः ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर होगा। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, एक समतल जमीन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक है लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी की छाया की लंबाई क्या है, जबकि डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम क्या मानेंगे मीनार की ऊंचाई को मानेंगे। चलिए यहाँ पे हम फिगर बना लिए हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। तो उदाहरण नंबर 5 को यहाँ पे क्या लिखे हैं, आपको बता दें कि जो निकलना वही मानना है। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर x मीटर, ये आपका मीनार हो गया, AB आपका क्या हो गया मीनार, AB आपका मीनार हो गया। ठीक है, इसको मान दिए x मीटर। पहला छाया कितना बन रहा है 60 डिग्री के, जब बन रहा है 60 डिग्री पर कितना ये BC छाया बनेगा, जब वही 30 डिग्री हो जा रहा है तो कितना बन रहा है DB छाया बन रहा है, पूरा D यहाँ B हो गया यहाँ D हो गया, तो DB छाया बन रहा है, तो 40 मीटर अधिक बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ रहा है 40 मीटर अधिक। यहाँ पे लिखे हैं जब सूर्य का उतांश 60 डिग्री हो तो त्रिभुज ABC में जब थीटा 60 डिग्री हो तब AB बराबर क्या x मीटर माने हैं, BC बराबर वाट, tan थीटा, देखिए tan थीटा ही क्यों ले रहे हैं, आप कभी सोचे दूसरा चीज भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए हमें तुलना किसको में हो रहा है ये देखना रहता है। tan थीटा ये है, थीटा जब मेरा ये है तो लंब ये होगा आधार ये होगा, ये तो फिक्स, ये समझ गया लंब आधार कौन होता है। अब आइए अब समझते हैं कि sin थीटा tan थीटा ही क्यों ले रहे हैं, tan थीटा इसलिए ले रहे हैं हम, देखिए तुलना हमको इसमें लंब और आधार में करना है, न कि कर्ण से, मतलब कर्ण अगर रहता तो साइन ले सकते थे या कॉस ले सकते थे, इससे कर सकते थे, लेकिन हमें तुलना किसको में है इसमें लंब और आधार में, तो लंब और आधार में तो हम या तो tan ले सकते हैं या कॉड ले सकते हैं।
ज़्यादातर टेन लोग सभी यूज करते हैं, इसलिए हमें टेन आसान लगता है टेन बोलने में। कॉट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका भी सूत्र क्या होता है, बी बाई पी होता है। इसका लंब बटा आधार होगा यानी पी बाई बी होगा। चलिए हम टेन थीटा ले लिए, अब समझ में आ गया होगा टेन थीटा क्यों ले रहे हैं। तुलना देखना रहता है, किससे किससे तुलना करना है, लंब और आधार से है कि आधार से और कोण से है। इस तरह से टेन ले लिया, तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ए बी लंब आपका कोण ए बी हो जाएगा और आधार कोण बी सी, तो बी सी लिख लेंगे तो ठीक। चलिए टेन 60 का मान कितना √3 हो जाएगा और क्या किए ए बी का मान आपका कितना x, बी सी को बी सी रहने दिए ठीक है। फिर क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा √3 बी सी हो जाएगा बराबर x, 1 में x से गुना तो x हो जाएगा, फिर बी सी और क्या हो जाएगा x बटा √3, इधर गुना में था इधर गया तो भाग में हो गया। अब क्या किए हैं, जब सूर्य का उतान 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज एबीडी बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज एबीडी, ए बी डी ठीक है, दिखाई दे रहा है, बड़ा त्रिभुज हो गया। मीनार वही रहेगा x मीटर, कोण डी बराबर थीटा बराबर 30 डिग्री। अच्छा यार डी बी बराबर क्या हो जाएगा BC प्लस CD। देखिए यहाँ पे छाया कौन बनेगा, जब मीनार यहाँ है 30 डिग्री तो कौन बनेगा, छाया ये बनेगा पूरा DB, डी बराबर क्या हो जाएगा BC प्लस CD। BC यहाँ से यहाँ तक हुआ और CD यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे हम क्या किए हैं, डी बराबर क्या BC प्लस CD यानी कि x बटा √3 या प्लस 40। CD का मान दिया है 40 और BC का मान अभी निकाले थे ऊपर में, यहाँ देख लीजिए x बटा tan थीटा ले लिए, tan थीटा पी बाई बी कर लिए। tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे हम लिख लिए हैं ठीक है। थीटा का मान 30 डिग्री, उसमें गलत हो गया था इसलिए अलग पेज पर हम बना रहे हैं ठीक है। 1 बटा √3 tan 30 का मान कितना 1 बटा √3 हो गया बराबर x बटा क्या होगा x बटा √3 प्लस 40। आपको देखिए ये कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पी बी लेना था ठीक है, तो पी और बी का मान कितना है इसमें समकोण त्रिभुज एबीडी में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप इसका लंब ये x लिख लिए और ये नीचे वाला क्या है यहाँ पे निकाले थे, क्या हो जाएगा x प्लस √3 प्लस 40, इसलिए यहाँ पे x प्लस √3। अब इसका tan 30 का मान रख दिए यहाँ पे कितना है 1 बटा √3 बराबर x बटा सेम टू सेम रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x में √3 से गुना होगा तो क्या होगा √3x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x बटा √3 इधर था, इसको इधर रख दिए, √3x उधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक, प्लस में 40 इधर है उधर गया तो क्या हो गया -40 हो गया। अब हम क्या किए √3 और 1 का लघुत्तम ले लिए, तो √3 ही आया है, √3 एकम √3 तो 1 से कम 1, 1 √3 जाए √3 में यहाँ 3 कैसे आ गया देखें, जब हम √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 में गुना हुआ तो √3 आएगा, √3 से गुना क्या 3x हो गया बराबर -40 है तो -40 ठीक। अब हम क्या किए हैं कि x में से 3x घटे नहीं घटेगा तो क्या बचेगा, देखिए 3 में से 2 तक घटेगा, बच गया कितना माइनस में 2x बटा √3 बराबर माइनस में 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 से गुना होगा तो माइनस में 2x और √3 से 40 √3, माइनस माइनस यहाँ पे क्या करेंगे काट देंगे, माइनस माइनस आप यहाँ पे काट दिए तो क्या बच गया x और क्या हो गया 40 √3 बटा 2 आ गया, 2 उधर गुना में था इधर आएगा काट देंगे 20 में तो क्या हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा ठीक है, 20 दूना 40 कट गया। अब लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर ए बराबर 20 √3 ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ क्वेश्चन भी लिख लिए और फिगर भी बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन के ऊंचाई और उनके दोनों भवनों के बीच की दूरी निकाली। बहुमंजिल के मतलब होता है कि बहुत ऊंचा मंजिल, तो बहुत ऊंचा मंजिल यहाँ बना दिए हैं, बड़ा सा मंजिल बना दिया, मतलब ये भी घर है लेकिन बहुत ज्यादा मंजिल है, मंजिल मतलब बहुत, आप बोलते हैं कि एक मंजिला 2 मंजिला घर इस तरह का, तो बहुत बड़ा मंजिल वाला घर भवन है ठीक है। एक छोटा सा भवन है जो जिसका ऊंचाई कितना है 8 मीटर, इधर छोटा सा भवन हम बना दिए 8 मीटर ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उस बड़ा वाला मंजिल से देख रहा है कोई आदमी छोटा वाला भवन के तल में और उसको शिखर पर, तल में देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है और शिखर पर देख रहा है तो कितना 30 डिग्री का कोण बन रहा है ठीक है। दोनों के बीच की दूरी तो सेम होगा, वो भी होगा वही सेम भी होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हल लिखेंगे, निकालना क्या है दोनों भवनों के बीच की दूरी और बहुमंजिल की ऊंचाई, तो कोई एक आप मान सकते हैं, तो बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई हम मान लिया, लिखे माना कि बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर PQ यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है और x मीटर। जब बहुमंजिल से छोटे भवन के तल को देखने पर क्या कर रहा है
छोटे भवन के तल को देखने के लिए कह रहा है। तल मतलब नीचे वाला को देखने के लिए कह रहा है। छोटा भवन यहाँ है, इसके तल को देखने के लिए कह रहा है। देख रहे हैं तो क्या, तो त्रिभुज PQV बन रहा है। तो कोण B बराबर थीटा, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, बता दिए 45 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री। PQ बराबर x मीटर, Q बराबर वाट। यहाँ भी हम tan लिए, tan फिर क्यों लिए हैं आप यहाँ देख लीजिए। एक तुलना किसको किसको में हो रहा है, ये हो गया आपका पूरा आपका PQB, तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। थीटा जब ये 45 है तो लंब हो गया ये, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। हमको इससे और इससे तुलना करना है, लंब और आधार से तुलना करना है। लंब और आधार किसका सूत्र बनता है, tan का या तो cot का, इसलिए tan या cot ले सकते हैं। तो हमेशा हम लोग tan लेते हैं, tan बोलने में आसान होता है, tan ले लिए। tan बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना 45, तो 45 लंब यानी PQ बट आधार यानी QB, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए आते हैं, tan 45 के मान 1, PQ के मान x बटा QB, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, Q और x समीकरण 1 कर दिए इसके। अब चलते हैं, जब बहुमंजिल से छोटे भवन के शिखर को देखने पर, जब बहुमंजिल के छोटे भवन को शिखर के देखने पर, यहाँ का रहा है शिखर मतलब छोटका भवन जो है उसका ऊपर में देखना है। बहुमंजिल से देख रहे हैं यहाँ से, तो कितना बन रहा है डिग्री, 30 डिग्री का बनेगा। तो लिख लिए त्रिभुज PRA में, ठीक है, कोण A बराबर थीटा 30 डिग्री, PR बराबर PQ माइनस RQ। PQ PR निकालना है आपको, PR दिखाई दे रहा है, PR निकालना है। जब PR आपको निकालना है तो क्या किए हैं, 12 में से PQ में से पूरा में से घटा दिए हैं RQ के, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, x माइनस 8 मीटर हो गया आपका। इसमें भी tan लिए हैं, tan क्यों नहीं आपको पता बता दिए हैं कितना बार। tan थीटा क्या हो जाएगा, P/B, थीटा का मान 30 डिग्री, और आपका P कौन हो जाएगा, PR, P आपका कौन हो जाएगा, PR, P आपका कौन लंब कौन हो जाएगा, PR, दिखाई दे रहा है। थीटा जब ये थीटा आपका 30 डिग्री तो लंब कौन हो जाएगा, ये वाला होगा, इसलिए इनका नाम क्या है, PR, ठीक है। आधार आपका कौन हो जाएगा, RA, ये दोनों एक ही होगा क्योंकि आधार दोनों का एक ही है। तो चलिए यहाँ पे लिख लिए PR बटा RA। चलिए अब 33 का मान हम रखते हैं। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर x माइनस 8 बटा RA, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, RA बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू x माइनस 8, सभी का 2 कर दिए। यहाँ पे क्या लिखे, चूंकि QB बराबर RA, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है, दोनों बराबर होगा क्योंकि आधार दोनों का एक ही है, इसलिए क्या QB के मान उधर से x लिख लिए, RA का मान क्या लिख लीजिए, √3 इंटू x माइनस 8, कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब x और क्या हो जाएगा, देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 x हो जाएगा 8 माइनस 8 √3। अब x वाला को इधर कर देंगे, ABCD एक साइड, बिना ABCD एक साइड, तब क्या हो जाएगा, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, माइनस 8 √3 बच गया। यहाँ से माइनस x कॉमन ले लिए तो ये प्लस में था, क्या चीज में बचेगा, माइनस में बचेगा एक, यहाँ पे माइनस में √3 x था, माइनस हम x कॉमन ले लिए तो माइनस यहाँ चला गया, x था तो x भी बाहर चला गया, क्या बचेगा √3, माइनस में था इसलिए प्लस में बच गया, ठीक है। अब क्या किए, x और क्या हो जाएगा, अब माइनस माइनस यहाँ पे हम काट दिए हैं, तो x और क्या हो जाएगा 8 √3, बट्टा में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 माइनस 1। अब हमको आंसर लाना है, इसको क्या करना पड़ेगा, हर परिमाणीकरण करना पड़ेगा। चलिए इसको हम हर परिमाणीकरण करते हैं। यहाँ पे माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस आपको बताया है पिछली वाला वीडियो में, भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं, भाग 3 भाग 4 हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 √3 से में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 के 8 हो जाएगा, √3 से √3 गुना यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से इसमें होगा क्या हो जाएगा 8 √3, आपको बताया था 1 से गुना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या है, आपको बताया था सूत्र होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो जब यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा प्लस 8 √3, नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। अब इस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या 8 कॉमन ले सकते हैं, देखेंगे दोनों में कॉमन कितना के टेबल में आ सकता है, तो 8 के टेबल में दोनों आ सकता है, इसीलिए 8 लिए, 8 3 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे क्या बचेगा आपको, यहाँ पे केवल √3 बचेगा, बटा क्या बचेगा 2, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 2 इंटू 3 प्लस √3 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से ये बन गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 यहाँ पे लिख लिए हैं, क्वेश्चन को भी पूरा लिख लिए और फिगर भी बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा, एक नदी के पुल के बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रम 37 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई बताइए। पुल की ऊंचाई कितना दी है, 3 मीटर। यहाँ पे आप पानी जो पानी आप रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये आपकी पानी है, नदी की चौड़ाई। ये हमको टोटल चीज निकालना है, यहाँ से ए और बी ये चीज आपको निकालना है। तो पुल बना दी है, इस पर ये पानी चल रही है, उसके ऊपर से पुल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, आपको निकालना क्या है, पुल नदी की चौड़ाई। तो हम सबसे पहले वही मानेंगे, आपको बताए थे। तो क्या लिखेंगे, माना कि नदी की चौड़ाई ए बी बराबर क्या, x मीटर। ए बी आपको दिखा दे रहा है, ए बी, ठीक है, x मीटर हो गया। अब देखिए समकोण ACD में, समकोण त्रिभुज ACD दिखाई दे रहा है आपको, समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है। पहले हम इधर का लिए, एक साइड का लिए हैं, कोण बराबर थीटा 38 डिग्री, CD बराबर 3 मीटर। एक बना रहा है 30 डिग्री का, एक बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। अब हम tan थीटा यहाँ पे ले लिए, फिर आपको बता tan थीटा क्या ले, थीटा जब ये है आपका लंब कोण रहेगा ये, और इससे हमको मतलब है, ये आपको चौड़ाई यही निकालना है। जब ये दिया है तो ये निकल जाएगा, फिर इससे ये निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, नदी की चौड़ाई में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब आधार क्या इसका, tan का, इसी पे tan लिए। tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा P/B। tan थीटा का मान 30 डिग्री, यहाँ पे लिखिए 30 डिग्री। ये आपका कौन CD, तो CD आधार कोण AD, आधार कोण है आपका AD, देखिए वहाँ पे आधार AD है, AD लिखिए, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 और क्या हो जाएगा 3/AD, 3/AD, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD बराबर 3√3 मीटर, ठीक है। अब हम लेते हैं त्रिभुज इस तरह का, त्रिभुज BCD। अब हम क्या ले रहे हैं, त्रिभुज BCD में, ठीक है। थीटा कितना, 45 डिग्री, सब कुछ वही रहेगा। थीटा 45 डिग्री का हो जाएगा P/B, थीटा tan 45 पर क्या, CD/DB। अब यहाँ तक का 1, CD का मान 3, DB का DB रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या है, DB बराबर 3 मीटर, ठीक है। अब हम नदी की चौड़ाई निकालना है, नदी की चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए हैं क्या, नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई बराबर क्या, AB बराबर क्या, x मीटर। AB को निकालने के लिए हम क्या करना होगा, AD, ये AD दिखाई दे रहा है, AD प्लस DB हम लिख सकते हैं। AD यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिख ले क्या, AD प्लस DB। AD का मान कितना आया था आपको बताए थे, AD का मान 3√3 है, तो लिख लिए 3√3। और आपको DB का मान कितना आया हुआ है, यहाँ पे 3 आया हुआ है, यहाँ पे लिख ले 3, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 3 कॉमन लेते √3 बचेगा, इसका में 3 कॉमन 1 बचेगा, यानी कि 3 इंटू √3 + 1 मीटर हो गया आंसर, ठीक है। हेलो क्यूटी।